हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। अभी बीपीएससी टीचर का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसकी आंसर की मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। आप अपने आंसर्स को यहाँ मैच कर सकते हैं और आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार मद्य निषेध वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं आपको आंसर मैच कराऊँगी। तो इसका आंसर 10% होगा। ठीक है, मद्य निषेध उत्पाद शुल्क 2022 के अनुसार कितना परसेंट जुर्माना है, तो जुर्माने के रूप में 10% लगेगा इसका आंसर। सेकेंड वाला है एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने, तो कौन से देश ने, इसका आंसर हो जाएगा चीन। सेकंड का चीन हो जाएगा। कृति राज किस खेल से संबंधित है, तो कृति राज जो है अगर आप इसको सर्च करेंगे इनके बारे में तो ये बिहार की ही है और ये पावर लिफ्टर है। ठीक है, पावर लिफ्टर। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन पावर लिफ्टर का मिल नहीं रहा है, लेकिन वेट लिफ्टिंग के टाइप में भी आ सकता है, या फिर अगर वो वेट लिफ्टिंग में नहीं मानते हैं तो यहाँ पे उसका आंसर ई माना जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउट वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सी और ई में आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की पे वो क्लियर हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रहते ही हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि इसका आंसर हो जाएगा बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी 2022 की रैंकिंग के कौन सा जिला सर्वोच्च है, तो सीवान जिला। सी वाला आंसर हो जाएगा, फोर्थ का सी। फिफ्थ में तो मौलिक अधिकार में न्यायालय क्या जारी करता है, तो न्यायालय रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32। ये चीज़ तो हम पढ़ ही चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पे है, बहुत ईजी क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है। महानदी पे कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और नाटो के सदस्य कौन से हैं, तो डेनमार्क, कनाडा और बेल्जियम तीनों हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा मोर देन वन, डी वाला आंसर करेक्ट होगा। नाइन्थ है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो ये तो G20 का ही स्लोगन है, तो G20 इसका आंसर हो जाएगा नाइन्थ का बी। टेंथ का है क्वाड के बारे में क्या सही है, तो क्वाड के बारे में यहाँ पे टेंथ का हो जाएगा डी, मोर देन वन सही है। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्वाड 4 देशों से ये बात सही आ रही है, और यहाँ पे इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है। कई और भी रीज़न है, लेकिन ये एक रीज़न भी है, तो ये बात हो जाएगी। इसकी उत्पत्ति वैसे मेनली 2007 में दिखाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग डी आंसर सही आ रहा है। ए और सी क्योंकि सही है, तो मोर देन वन डी वाला सही हो जाएगा। कौटिल्य किस स्थान से थे, तो तक्षशिला हो जाएगा, 11 का ए आंसर सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के टाइम पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे इसका आंसर डी वाला सही है कि एक तो ए वाला पूरा सही निकल रहा है कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी से इस विद्रोह को दबाने में वो सफल रहे थे, और सी वाला भी इसका सही था कि जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। जो 1781 वाला विद्रोह था ये जमींदारों द्वारा किया विद्रोह था, क्योंकि दो सही हो रहे हैं इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन हो जाएगा, 12वें का आंसर डी। 13 है भारत ने किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, बी हो जाएगा, बी फॉर ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो संसद है, नई संसद है, उसमें कुल सीटें कितनी है, तो 1272, ये तो सबको पता ही था। 14 वाला हो गया, भारत सरकार के किस बीमा दावे के लिए कौन सा किसान बीमा दावे के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ है, तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म है। 15 का ए आंसर हो जाएगा। 16 का है कि नासा मून टू मास प्रोग्राम के किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो अमित क्षत्रिय, सी आंसर हो गया, 16 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, तो 33%, 17 का बी हो जाएगा। 18 का है कि कौन सा स्थानांतरी यानी कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लोकल नेम है, तो इसका आंसर मोर देन वन हो जाएगा। ये तीनों ही हैं, ठीक है, ए बी सी ऑल थ्री, इसी वजह से डी वाला आंसर सही होगा। अमेजॉन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है, तो बड़े मकान को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी, मलोका। 20 का है 20 क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच में मुख्य विभाजक कौन सा है, तो इसका आंसर हो रहा है 21 का बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो ये आंसर हो जाएगा 21 का बी। 22 का है इसका आंसर ए होगा, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति से होती है, तो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों से होती है, तो बिल्कुल ए वाला सही है, 22 का ए। नेक्स्ट है 23 में है GT3 वार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, तो एक प्रकार की जलवायु का क्षेत्र 23 का आंसर बी होगा, पश्चिमी घाट। 24 में है कि शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है, तो अमन, साली और अगहनी, बी आंसर हो जाएगा 24 का बी।
25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी, ये मोर देन 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है और कई क्षेत्रों में भी है। 26 क्वेश्चन है कि शीत कटिबंध में आता है, शीत कटिबंध में क्या आता है? तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, मोर देन 1 इसका भी आंसर हो जाएगा 26 का। यहाँ पे आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द आंसर में ना डी और ई बहुत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सतलुज काली नदियों के बीच में जो हिमालय होता है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, पंजाब कुमाऊं और जो नेपाल हिमालय, ये सारे हिमालय हैं, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, कुमाऊं इसका आंसर हो जाएगा। 28 की बात करते हैं तो 28 का आंसर सी होगा। अब यहाँ पे एकदम थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है कि भारत की क्षेत्रफल विश्व का कितना परसेंट 2.4 होगा, इसी वजह से ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है तो ये गलत हो गया। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख के लगभग है, तो हाँ सी वाला सही हो जाएगा। 29 देखते हैं। 29 में ये अभी कल ही करवाया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में किया गया था, 1929 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी बढ़ाने के कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ई वाला हो जाएगा इसका आंसर, 30 का ई हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, 31 में किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कर दिया गया था? तो इसका 31 का ए आंसर है, मेरठ षड्यंत्र मामला। 32 का आंसर होगा 32 पूना पैक्ट 1932 वाला, ये दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो 32 का ए आंसर सही है। 33 का आंसर है सी सही, मतलब प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी, ये भी कल करवाया था, 1934 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन है पटना में हुआ था। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो काली किंकर दत्त है, ये सीआरटी का क्वेश्चन है, काली किंकर दत्त कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक हैं। 35 क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसको किसको हरा के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा के बने थे। 35 का सी आंसर हो जाएगा। BR अम्बेडकर के विषय में कौन सा सही है? तो ये तीनों ही सही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, मोर देन 1। 37 क्वेश्चन है, न्यू इंडिया को किससे संबंधित है? न्यू इंडिया एनी बेसेंट की हो जाएगी बुक, समाचार पत्र। ठीक है, 37 का बी हो जाएगा। 38 देखते हैं, तो 38 में कहा गया है कि स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? तो 38 का आंसर सी है। 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो ये मैंने बताया भी था, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन 1। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना और इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 40 का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं। 41 क्वेश्चन है कि ये जो OES ओवरसीज़ वाला ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप प्लान है वो किसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लिए है? तो इसमें आ जाएगा मोर देन 1, उपयुक्त में से एक से अधिक, कि मतलब जो कास्ट सिस्टम है उसको हटाने के लिए क्या मुख्य कारण रहे थे? तो ये सामाजिक वाला भी हो जाएगा, उसके अलावा संविधान की आधारभूत संरचना भी हो जाएगा। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो 43 का आंसर 2004 हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर साम्यवादी जो समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इन दोनों का नाम लिखा हुआ मिलता है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का भी नाम लिखा हुआ मिलता है। क्लास 9th का ही ये टॉपिक है, लेकिन आप क्लास मार्क अगर मार्क करें हैं तो वो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का, अच्छा अगर कार्ल मार्क और फ्रेडरिक एंगल्स का नाम, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है क्लास 9th में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो अगर ये दोनों सही मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डी वाला आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 45 का आंसर ए है, रूसो हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट 46 का नर्मदा बचाओ आंदोलन की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो शुरू किया गया था वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 46 का सी सही है। 47 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य? तो मोर देन 1 हो जाएगा, डी वाला आंसर इसका सही होगा 47 का। 48 है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है, तो ये 48 का ए आंसर सही है। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में कब मिलाया गया था? 1801 में मिलाया गया था, तो यहाँ पे 49 का ए आंसर सही होगा। ठीक है, आप यहाँ से मैच कर सकते हो सारे आंसर। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, 50 का ए आंसर है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ है? तो 1948 में, 51 का ए आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना जो है ये गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए भी है, साथ में वृद्ध वालों के लिए भी है, तो इसीलिए आंसर डी वाला सही हो जाएगा, मोर देन 1।
53 क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे मैच करना है, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है कि नील की खेती के लिए चंपारण हो जाएगा। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। कपास मिल वाला जो है वो अहमदाबाद है, और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा पे खत्म हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है 2314। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला है, ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये ए वाला हो जाएगा, आर्टिकल 19। 54 का ए हो गया। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 में ये जो खनिज संसाधन और इसका है, तो इसका सीधे सीधे मैच हो रहा है 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि राजस्थान सौर और वायु ऊर्जा के लिए फेमस है। 56 है कि हिमालयन यू नामक औषधि पौधा कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, सी आंसर। 57 क्वेश्चन है श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, तो ये हेलोफाइट यानी कि लवड़ों भिद्ध में पाए जाते हैं, तो ए वाला आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक 58 का आंसर हो जाएगा डी, मोर देन 1, ये आंसर हो जाएगा। 59 का है कि 10% का नियम किसने दिया था, तो आज सुबह भी क्वेश्चन जो आया था यहीं से आया था, लिंडनमैन का नियम जो है 10% नियम है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो 60 का आंसर हो जाएगा ई वाला, नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखें तो यहाँ इन राज्यों में नहीं, मतलब उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ई आंसर 60 का ई सही हो जाएगा। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो धान का खेत, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग धान का खेत यहाँ पे सही निकल रहा है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है मध्यमंडल का, ठीक है, मध्यमंडल का हो जाएगा। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की, सेम क्वेश्चन सुबह भी आया था, तो जैव आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, 63 का बी आंसर सही होगा। 64 का है, 64 का लाइकेन आंसर आ रहा है, 64 का सी वाला आंसर सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में, तो लाइकेन 64 का सी हो जाएगा। 65 एक रामसर किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। इटाई रोग कैडमियम हो जाएगा, 66 का ए वाला आंसर हो जाएगा। इनटू स्वास्थ्य यानी कि इन C2 संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो क्या चीज़ शामिल नहीं है, तो 67 का आंसर हो जाएगा सी वाला, वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है, ठीक है, 67 हो गया। 68 देखते हैं, 68 का आंसर सी होगा, ओडम इसका आंसर हो जाएगा। वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ओडम के द्वारा दिया गया था, 68 हो गया। 69 क्वेश्चन है कि S2 प्रदूषण सूचित होता है, तो 69 का आंसर है ए, लाइकेन द्वारा। SO2 जो होता है वो लाइकेन के द्वारा किया जाता है। सलीम अली कहाँ पे है, तो ये तो जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ई वाला आंसर सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, तो 71 का सी आंसर सही है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, कितनी अब्जॉर्व होती है, 10% अब्जॉर्व होती है, बाकी की चली जाती है एनवायरमेंट में, तो इस 72 का बी आंसर सही होगा। अब यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम कर लेते हैं, फिर आखिरी में साइंस वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा गलत है, कौन सी संख्या गलत है, तो इसका 73 का आंसर 8 हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। 74 है कि कौन सी संख्या गलत है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका। 75 का आंसर हो जाएगा ई वाला, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू दिस, कौन सा सत्य है, तो ये नन ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। 76 में मदन के भाई के अंकल और करण के पिता के भाई हैं, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आंसर सही निकल रहा है, मदन करण का भाई है। लेकिन अगर यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि उनके पिता का केवल एक ही भाई है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पिता के एक से ज़्यादा भाई हों, तो उस केस में ये कजिन बनेगा, मदन जो है करण का कजिन बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा कि ई वाला, ठीक है। तो अब ये ऑफिशियल आंसर के आने पर हो जाएगा। वैसे अगर आपने बी लगाया है तो आप सही मान सकते हो, काफ़ी हद तक चांसेस यही है कि बी वाला सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में 77 का आंसर है जे, ए और ई, यानी कि आंसर सी सही है इसका। 78 में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे 13 त्रिभुज हैं, 78 का सी आंसर सही है। 79 का क्या सही है, तो कौन सी दिशा में है, तो 79 का हो जाएगा बी, पश्चिम दिशा, बी सही होगा। 80 का आंसर कौन सा सही है, तो इसमें गलत संख्या पूछी गई थी, तो 872 आंसर, यानी कि आंसर ए सही होगा 80 का। 81 में कौन सा सही है, तो 81 में ए वाला सही है, जिसका आंसर है 8, ठीक है, 8। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट 82 में कौन सा सही है, तो 82 का आंसर सी सही है, जो कि 3 दे रखा हुआ है, तो सी सही हो जाएगा 82 का, ठीक है। 83 का हम देखते हैं, तो 83 का ए वाला सही होगा, AMJXVS, ये जो आंसर है ये सही है। 84 में कौन सा सही है, तो 84 का 120 सही है।
85 का कौन सा सही है, तो 85 में हाइट का इतना दे रखा हुआ है तो मोबाइल का पूछा गया है, तो 85 का आंसर सी वाला सही होगा। ठीक है, 86 का हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक क्रम है, तो 86 का आंसर बी सही होगा। बी क्या दे रखा हुआ है, 213 ये वाला आंसर सही है कि सबसे पहले प्राध्यापक, फिर सह प्राध्यापक एंड देन सहायक प्राध्यापक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में ई सही होगा। 87 में क्या सही होगा, ई वाला, नन ऑफ दिस। 87 का 88 का भी ई सही होगा। ई वाले में मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका आंसर ई वाला हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 88 हो गया। 89 पे आते हैं हम लोग। 89 में कौन सा सही है, तो 89 का बी वाला सही है, 3400 और 2200 ये आंसर सही होगा। 90 में देखते हैं तो 90 का आंसर ई सही होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तांबे के एक गोले का व्यास इतना दे रखा हुआ है, तो काफ़ी मतलब ऐसे लेंदी भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 91 का आंसर हो जाएगा ई वाला सही, नन ऑफ दीज। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ई बहुत दे रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहा है। 92 में देखते हैं तो 92 का बी सही होगा, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 92 का। 93 का क्या सही है, तो 93 का सी वाला सही है यहाँ पे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया आपका 93 का सी सही था। अब 94 का देखते हैं तो 94 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला सही, 1/3 सही होगा 94 का। 95 का जो क्वेश्चन है 95 का सी सही है, 3972 आंसर सही होगा। 95 का 3972 वाला आंसर सही है। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी हैं तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है, 96 का 380 आंसर आएगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है, 96 का 380 वाला आंसर सही है। 97 देखते हैं तो 97 में बी आंसर सही है, 2/6 और माइनस का 2/6 और 2/6 प्लस का 2/6, तो ये आंसर है। 98 का बी आंसर आ रहा है, 25 वर्ष। पिता की उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष होगी 98 में। 99 में देखते हैं तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, 20%। ठीक है, 99 का आंसर है 20%। नेक्स्ट 100 का आंसर है 75, ए वाला आंसर इसका सही है। फिर यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा बी, 101 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे 102 का आंसर है, इसको सॉल्व करने पे n की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ई आ जाएगा आंसर। ठीक है, 102 का आंसर ई होगा। 103 वाला क्वेश्चन है जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो इसको सॉल्व करने पे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ई वाला आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 21/8 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे ई आंसर इसका सही होगा। 4 का देखते हैं तो 104 का यहाँ पे ये इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा बी वाला, 8 6 10 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनो कबाल्मिन है, ये बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्ल क्षार का संकेतक कौन है, तो हल्दी हो जाएगा, 106 का हल्दी। जब मृदा अति क्षारीय यानी कि बेसिक हो जाती है तो उसमें क्या मिलाना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डालना चाहिए। फ़ारेनहाइट पैमाने में परम शून्य के ऊपर बताया भी था कि परम शून्य क्या होता है, 0 केल्विन को कहते हैं, या फिर माइनस का 273.16 सेल्सियस को कहते हैं। और सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट चेंज करेंगे तो ये ए वाला आंसर आपका सही निकलेगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, तो उसका मोर देन 1 आंसर हो जाएगा, 109 का डी हो जाएगा आंसर। प्रबल अम्ल और क्षारक को मिलाया जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, उसको मिलाने पे क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, इसका मतलब उसका pH 7 से कम होगा। गीगावाट में कितने होते हैं, तो 1024 MB हो जाएगा, 1024 MB, बी आंसर हो जाएगा। 111 का बी आंसर। 112 का देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे, मतलब ये बेस है और ये एसिड है, बेस और एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी और वाटर निकलेगा, मतलब सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का करती है। रिस्पिरेशन वाले प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। पीयूष ग्रंथि का क्या काम है, तो 114 का आंसर मोर देन 1 हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 115 का है कि रक्तचाप, 115 में कह रहा है कि मनुष्य के कौन से भाग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियोजित करता है, तो ब्लड प्रेशर को नियोजित करने का काम किसका है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम का है। ठीक है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो स्थिर ऊंचाई पे घूमता है, 116 का बी आंसर है। 117 का देखते हैं तो ये सुबह भी रिपीट हुआ था कि कौन सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, कौन से कलर का होता है, तो बैंगनी का होता है, वॉयलेट का होता है।
थंडर स्टॉर्म के टाइम पे क्या करना चाहिए, तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले सकते हैं, ये एक आंसर सही हो जाएगा। 118 का बी। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। 119 का ए आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में क्या किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया हो जाएगा। 120 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 120 आंसर, मैंने 120 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आप अपने आंसर की यहाँ से मैच कर सकते हो और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं, ठीक है, कितने सही बन रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा।